बिना साइंस के जब भगवान को पूछते हैं तो बड़ी देर देर तक दुख भोगने के बाद ये कह देते हैं, परमात्मा जो तेरे को अच्छा लगे वैसे कर, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा वही सही। अगर आपने भगवान की ताकत को चेक करना है ना, तो आज से एक काम करिए, आज से चाय छोड़। आपकी अच्छी बुद्धि, आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके अंदर सहन शक्ति, आप हर चीज़ को पार कर सकें, इसी के लिए तो आपको भगवान चाहिए। नहीं तो भगवान की जरूरत क्या है आपको। इन यंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हमारी सभी समस्याएं, सभी कष्ट जो हैं वो ये यंत्र जो है वो हर लेते हैं। तो फिर हम इन यंत्रों को छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में क्यों जाते हैं? आसान भी है ना, कोई तप नहीं करना पड़ता, अच्छा, विधि नहीं सीखनी पड़ती, रास्ते में जाते हुए जो फूल हाथ लगे वही ले जाके चढ़ा देने हैं। हाँ, समझे, जो प्रसाद मिला वही चढ़ा देना है। समझे, ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअली में अनुसरण कर रहे हैं तांत्रिकों का हर इंसान, कि जो तांत्रिक बनने के लिए बेटा एक बहुत बड़ी पढ़ाई चाहिए, बहुत बड़ा विश्वास, पढ़ाई और प्रैक्टिकल चाहिए, और जब उसमें परंगत होने के बाद वो बाद में किसी को देने के काबिल बनता है। लेकिन एक आम इंसान जो ऑफिस में काम कर रहा है, जिसकी अपनी दुकानदारी है, जिसका अपना टाल है कोयले का या लकड़ी का, या कोई भी अपना बिजनेस है, बिल्डर है, अब वो उन सबको देखेगी तो तांत्रिक बने। और जब वो 100 ऐसे लोगों के पास घूम के थक जाता है कि जो उसको वो ताकत का एहसास ही नहीं करा पाता या उसको दे ही नहीं पाता, फिर लोग कहते हैं भगवान पे छोड़ दो। अब उनको पता तो है कि भगवान है, भगवान है, ये तांत्रिक जानता है कि यंत्र के रूप में भगवान है जी, और शक्ल उसने भगवान की दिखाई। तो जब उसको कोई आम इंसान लूटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, उसके बाद में वो कहता छोड़ना, भगवान पे छोड़ देते। अब उसकी मोटी मोटी जो जानकारी होती है कि कहाँ जाके कौन सी मंशाएं पूरी होती है, बस वो उधर दौड़ लेता है। हाँ, ये तो सही बात लेकिन है। उसमें साइंस नहीं होती। और बिना साइंस के तो भगवान नहीं है, और भगवान के बिना साइंस नहीं है, तो ये तो अटूट रिश्ता है। लेकिन ये बिना साइंस के जब भगवान को पूछते हैं तो बड़ी देर देर तक दुख भोगने के बाद ये कह देते हैं, परमात्मा जो तेरे को अच्छा लगे वैसे कर, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा वही सही है जी। तो कहाँ कहाँ भटके एक अच्छे तंत्र को जानने वाले के बाद जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहाँ से ढूंढे, समझ ना, जो ये सारी चीज़ें बता सके। तो बस बेटा एक हारा हुआ इंसान फिर बाद में यही कहता है, जो है भगवान ही है, जो करेगा यही करेगा। वो अपनी तरफ से उसको पटाने के लिए, मनाने के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। वो अच्छी से अच्छी मिठाई, अच्छे से अच्छे फूल लेकर के जाना चाहता है। लेकिन मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी, अगर आपने भगवान की ताकत को चेक करना है ना, तो आज से एक काम करिए, आज से चाय छोड़ दीजिए। चाय छोड़ दें? चाय छोड़ दो। अच्छा, आप जितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कौन कौन से हैं, गुलाब का है, चमेली का है, मोगरे का है, जो अच्छे अच्छे फूल हैं आयुर्वेद में देखिए, आप इनको लाओ, ला करके सुखाओ, सुखा करके घर पे रख लो, बेशक गीले भी कोई दिक्कत नहीं, ताजे भी, ठीक है। सबकी मिक्स करके पत्तियां ना आप पानी में डालो और उसको उबालो। इतना उबालो कि 1 गिलास पानी जब आधा रह जाए, ठीक है, उसको अपना चाहे चीनी डाल के, बिना चीनी के, दूध डाल के, बिना दूध के आप पीना शुरू करो। और ज़्यादा देर नहीं, समझे, उसमें पीपल का एक आध पत्ता भी डाल लेना जो ताज़ा अंकुरित हुआ है जी, तो डाल के आप पीना शुरू करो। और 1 महीने बाद आप अपनी बुद्धि यानी कि सोचने का तरीका, जी, अपने काम करने का तरीका, तुम्हारे जो पहले शरीर के अंदर बीमारियां थे उनके अंदर का आराम, और बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर भी आप जाकर के देखना कि कितना बड़ा आराम होता है। कारण परमात्मा ने जितने काम के मिनरल हैं वो इन फूलों में छुपा दिए, इसीलिए तो हमारे भगवान को ये फूल चढ़ते हैं। गुरुदेव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप ज्योतिष आचार्य हैं या फिर डॉक्टर हैं, मतलब इतनी जानकारी आपको, मतलब नहीं बेटा, ये ज्योतिष आचार्य बनने के बाद ही तो ये सब कुछ समझ आता है जी, है ना। तो इन्हीं में सारे मिनरल्स होने के कारण
ये हमारे भगवान को चढ़ते हैं। अब जितने भी तरह का, चाहे गुड़हल का फूल हो, कोई भी हो जी। जितने भी परमात्मा के ऊपर फूल चढ़ते हैं ना, आप उनकी रोज चाय सुबह दोपहर शाम को पीनी शुरू कर दो, नहीं तो सुबह शाम पीनी शुरू कर दो। आप लोगों को भगवान मिल जाएगा। भगवान चाहिए क्यों? आपकी अच्छी बुद्धि, आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके अंदर सहन शक्ति, आप हर चीज को पार कर सकें, इसी के लिए तो आपको भगवान चाहिए। नहीं तो भगवान की जरूरत क्या है आपको, है ना? हाँ जी। तो आज तो इतना आसान तरीका आपको दे रहा हूं कि अगर भगवान को पाना है और हर भगवान को पाना है तो हर तरह के फूलों की चाय पीनी शुरू कर दो, आपको भगवान मिल जाएगा। आजमा के देख लो, नहीं तो 1 महीने में करने में जाता क्या है, समझेंगे ना? अब सिर्फ और सिर्फ ये चाय पीने से आपको इतना कुछ मिल सकता है, तो एक खास तरह की ताकत यानी कि यंत्र के रूप में आप अपने आप को प्राप्त करवा के क्या नहीं कर सकते, वो तो बहुत बड़ी ताकत है। यानी कि वो शहद और घी बन चुका है जी। वो ताकत आपको जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा बनाएगी। ठीक है जी। तो अब तुम्हें चाहिए, मैं भी कभी कभी पीता हूँ कि चाय को पहले मैंने बहुत सारी पी, ये फूलों की चाय मैंने बहुत सारी पी, लेकिन अब कभी कभी। लेकिन अब आप आज से शुरू कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने तो पी के देखिए, पता चलेगा।